प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए है सूरजभान सिंह भदोही उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज सब शास्त्र पुराण में लिखा है हरिनाम जप करने का ही बड़ा महत्व लिखा गया है। सब साधु संत प्रवचन करने वाले जितने सब भागवत रामायण करने वाले भी सब भगवान का नाम जपने के लिए ही कहते हैं। आपका ये वीडियो में देखता हूँ बहुत, इसमें आप हरिनाम जप कुछ ही ज़्यादा महत्व देते हैं। प्राय सब संतों का यही एक ही मत है कि हरिनाम जपो। फिर भी लोग हरिनाम जप छोड़ करके सब इधर उधर सब जो है कोई भाग रहा है, कोई ज़्यादा प्रोग्राम को महत्व देता है, कोई कथा प्रवचन सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, उसमें घंटा 4-5 7 घंटा बिता दे रहे हैं। कोई जो है पूजा पाठ में अन्य जो है साधना में ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन हरिनाम जप में यही लोगों का रुचि कम रहता है। आखिर में हरिनाम जप में लोगों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा समय करने के लिए क्यों नहीं बढ़ता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, गहरा प्रश्न है। देखिए, समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ का सार है हरिनाम। मैं कितने बार बताया हूं, व्यास जी ने भी कहा आलोड्य सब शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकमेवं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि। व्यास जी कहते हैं समस्त शास्त्रों में हमने लिखा और बढ़िया से अध्ययन किया, विचार विमर्श किया, उसमें एकमेव निष्पन्नम, एक उसमें सार निकला, नारायण यानी भगवान का नाम लीजिए और उनका स्वरूप का ध्यान कीजिए। यही जो कर लेता है, बाकी सब उनका जो है काम हो जाता है, सब साधना उनकी हो जाती है। हमारे तो अन्य ग्रंथ में भी लिखा, ऋग्वेदम चतुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम पठितम तेन जनकतम हरितिक्षरद्वयम। जो हरिनाम जप कर लिया 2 अक्षर का, राम कृष्ण हरि जो भी कहो, उसने 4 वेद पढ़ लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण, सब वेद शास्त्र पुराण उसने पढ़ लिया। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानिजम जयित तेन जनकतम हरितिक्षरद्वयम। उसने कितने हजार अश्वमेध यज्ञ कर लिया, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े प्रोग्राम, सब कुछ कर लिया जो हरिनाम जप में लग गया। वो समस्त शास्त्र पढ़ लिया, समस्त शास्त्र सुन लिया, समस्त ग्रंथ पढ़ लिया, समस्त पूजा पाठ भक्ति कर लिया, जिसने हरिनाम जप में जो है लग गया। जो हरिनाम जप में लग गया उनका और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सबका तिरस्कार करे, हाँ करे, भगवान का पूजा भी अपना नियम से थोड़ा सा करे, घर में अंदर अपना जो है भगवान का जो है कीर्तन भजन घर में जो करते हैं करेंगे, मंदिर है तो मंदिर में जाके थोड़ा मोड़ा दर्शन करेंगे, कोई तीर्थ धाम में जाने का अवसर मिला तो जाकर भी दर्शन करेंगे, इस बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ये सब करे, बाकी हरदम हर पल केवल हरिनाम जप में ही लगे रहे। अगर अन्य पूजा पाठ और मंदिर में जाना या अन्य कोई जगह जाना आना ऐसे पड़े नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन हरिनाम जप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो है सब शास्त्र पढ़ लिया, सब ग्रंथ पढ़ लिया, समस्त पूजा साधना उसने कर लिया, हमारा वेद शास्त्र पुराण का है। यहां तक कि कह रहे हैं काशी च गोदावरी च चतुर्धामम सप्तपुरीश्च दर्शन तेन जनकतम हरिति कर क्षरद्वयम। वो 4 धाम 7 पुरी सब तीर्थ धाम भी उसने कर लिया जो हरिनाम जप में लग गया। तो इसलिए कहा गया राम कहे सब काम सरे रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। राम नाम जपन हरिनाम जपन में जो लग गया वो सब काम कर लिया, सब साधना कर लिया, सब ग्रंथ पढ़ लिया, सब पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ कर लिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हरिनाम जप में लग जाए तब। अब अगर लग गया कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब तिरस्कार करे, थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा थोड़ा अन्य पूजा पाठ जप
तो फिर भी लोग को इतना सब जानने के बाद भी ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये है, ये मन का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। कोई भी काम करे तो उसके साथ में थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। अगर मनोरंजन नहीं है तो फिर वो काम करने में उसको उबन होती है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, दाल भात रोटी सब्जी, ये तो मुख्य भोजन है। इसी से ही अपना शरीर बनेगा, अपना पेट भरेगा, इसमें से भूख भी मिटेगा, इसी से ही शरीर का निर्माण होता है। लेकिन उसके साथ थोड़ा चटनी अचार और थोड़ा सा साइड का अगर जो चटक मटक चीज अगर न हो तो कितने लोग के मुंह में दाल भात रोटी सब्जी घुसता नहीं है। जबकि शरीर के लिए दाल भात रोटी सब्जी ही जरूरी है। चटनी पटनी ये अचार से शरीर बनता नहीं है, बल्कि शरीर खराब करता है। आजकल ये सब मिलता है, टमाटर का चटनी बोतल में भर के कितना 4-4 महीना से बना हुआ केमिकल डाल के वो शरीर में जाएगा, नुकसान करेगा कि फायदा करेगा। लेकिन उसको चाटने में जीवा हिला चाटने में बहुत मजा आता है। लोग अचार लंबा लंबा जो है निकाल करके खींचते रहते हैं, चटनी अचार। तो कहने का मतलब है दाल भात रोटी सब्जी से शरीर निर्माण होता है। यही हमारा जो साधु संत महात्मा, मैं अपना बताता हूं, जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं केवल दाल भात रोटी सब्जी इसी को ही मैं खाता हूं। ज्यादा चटनी अचार फाचार ये सब में मेरा रुचि नहीं है। मेरा तो भोजन आप देखेंगे तो कोई खाएगा नहीं, उबाल उबाल के खाता। मेरे को कोई अगर 5 प्रकार की चटनी अचार सब लाकर परसे तो मेरे को बड़ा खराब लगेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा ऐसे हैं जो केवल सादा भोजन करके अपना शरीर बढ़िया, अच्छा उनका भी देखने में सब कुछ है, शरीर निर्माण। लेकिन संसारिक लोग की एक रुचि है कि हम भोजन भी करें तभी उसमें थोड़ा चटनी फटनी, थोड़ा सा मसाला मिर्चा थोड़ा झटक मटक हो तब जा करके अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो है भक्ति के अंतर्गत भी सब लोग चाहते हैं कि भक्ति करते करते भी हमको थोड़ा सा मनोरंजन चटक मटक ऐसे होना चाहिए। इसलिए वो लोग को जो है खाली हरिनाम जपने में, वो तो सादा चीज है, खाली राम 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 कृष्ण हरि जपेंगे तो इसमें कोई मनोरंजन तो होने वाला है नहीं। बल्कि कितने को तो जपते 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 नींद आ जाएगा, कितने को तो वन हो जाएगा। बिना एक अक्षर को बार बार रटते 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 उसमें कोई मनोरंजन भी तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन जब आप जाएंगे कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ जैसे सत्यनारायण कथा हो रही है, वहाँ जाएंगे तो थोड़ा भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, पंडित जी थोड़ा कुछ और कहा करके कुछ चुटकुला सुनाई दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मजा आएगा। कहाँ पर भागवत कथा हो रहा है, वहाँ पर बीच बीच में सब चटनी देते रहते हैं। यही तो है मनोरंजन के लिए सब जो है ये सब भीड़ लगता है। हमारा सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत सुना रहे थे पहली बार, तो वहां पर केवल परीक्षित जी बैठे हुए थे, सुखदेव जी बैठे हुए थे, बाकी और कुछ ऋषि मुनि महात्मा थे वहां बैठे हुए थे। कोई वहां पर ना हारमोनियम था, ना कोई ढोलक था, ना कोई वहां पर कोई मनोरंजन हो रहा था, ना कोई चुटकुला। पूरा भागवत सुनते कहीं पर कोई मनोरंजन चुटकुला, ना कोई गीत, ना कोई भजन, ना कोई नृत्य कुछ था। 2 आदमी में केवल जो है कि चर्चा चल रहा है, डिस्कस, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो शंका समाधान कर रहे हैं, यही भागवत है। लेकिन वही भागवत को जो है लोगों ने ऐसे बना दिया है 3-3 घंटा का 3-3 घंटा का जो है एक सेटिंग कर दिया। यहाँ पर भजन गाएंगे, नचाएंगे, यहाँ पर चुटकुला मारेंगे, यहाँ पर जो है कुछ कथा कहेंगे तो कुछ लोगों को आनंद आ जाएगा, यहाँ पर कोई भजन गाएंगे तो लोगों को आनंद आ जाएगा, यहाँ पर ताली बज जाएगा। ये सब सेटिंग करते हैं, जैसे फिल्म सेटिंग किया जाता है। 9 दिन का 8 दिन का 7 दिन का सेटिंग करके आके लोगों को मनोरंजन करके ज्यादा आकर्षण करते हैं। उसमें भक्ति कुछ रहता नहीं है, खाली मनोरंजन होता है। उसी मनोरंजन आनंद के लिए लोग दौड़ते हैं। हमारा तो टीवी चैनल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम आता है, खाली उसमें खाली मनोरंजन ही चैनल है वो। जैसे कपिल शर्मा शो है, कुछ ऐसे ऐसे शो है कॉमेडियन लोग का, बस उसमें आप सुनते तो खाली हे हंसते रहो। और उसको बहुत लोग रुचि लेते हैं उसमें सब। ना उसमें कोई ज्ञान है, ना उसमें कोई कला है, ना उसमें कोई जानकारी है, ना कोई उसमें कुछ फायदा होता है। लेकिन है करने के लिए लोग जो है वहां पर दौड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है जीव का स्वभाव है कि मनोरंजन होना चाहिए, इसलिए कथा प्रवचन के लिए दौड़ते हैं। जबकि वही कथा प्रवचन से ज्यादा फायदा
ज़्यादा भगवान प्रसन्न होंगे, अपने घर में बैठ करके वही राम का नाम जपेंगे। अगर कहाँ राम कथा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई न मत जाओ, जो नए 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 लोगों को अभी ज्ञान नहीं है, उन लोग को जरूर जाना चाहिए, सुनना चाहिए। अभी सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे होगा। लेकिन जो लोग बहुत दिन से सत्संग सुन चुके हैं, 20 साल से सत्संग सुन रहे हैं, मन सब जानकारी होगी, अब वो लोग को जो है क्या दौड़ने का, केवल बैठ करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। आप जाकर 3 घंटा वहां पर सत्संग सुनेंगे तो उसमें तो सत्संग तो कम होता है, खाली मनोरंजन, नाचा गाना, गाना कूदना ज्यादा होता है। इतना 3 घंटा अगर बैठ करके आप घर में राम 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 माला जप करेंगे तो आपका भगवान के से कनेक्शन जुड़ जाएगा, और उसका महिमा वो कथा से 1000 गुना है। 3 घंटा आप जो कथा सुना वहां पर जाकर के, उसी से 1000 गुना आपको जो है फल मिलेगा। राम नाम जपने से आप भगवान के साथ कांटेक्ट आपका ज़्यादा जुड़ेगा, ज़्यादा भक्ति होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। आप कथा इसी प्रकार से 1000 कथा सुन लीजिए, 9 दिन का 7 दिन का रामायण, कोई भगवान प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि दर्शन नहीं देंगे। हाँ, मरने के बाद जरूर उसका फल के रूप में आपको जो गति मुक्ति मिलेगा। लेकिन आप अगर हरिनाम जप अगर 1000 घंटा ऐसे आप जप लिया तो आप यहाँ पर कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई श्रेणी में आ जाएंगे। हमारे बड़े बड़े कथाकार मैं जो जानता हूँ, जैसे मुरारी बापू हमारे थे, वो 60 साल से राम कथा कर रहे हैं, वो 1000 रामायण कथा कर चुके हैं। लेकिन क्या बन गए हो? क्या तुलसीदास बन गए, कबीरदास बन गए, ना मीरा बन गए, क्या कोई भगत बन गए? बस खाली कथा कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, वहां पर मनोरंजन हो रहा है, चुटकुला सुना रहे हैं, शेर शायर सुना के, फिल्म गीत गा रहे हैं, ये एक कथाकार के रूप में ही रह गए। वो कोई तुलसीदास, कबीरदास, मीरा या ध्रुव प्रहलाद नहीं बन गए। लेकिन ये 60 साल अगर ये कथा प्रवचन न करके केवल राम नाम जपने में लगा दिया होता, 60 साल क्या 6 साल अगर लगातार ऐसे कर दिया होता, तो आज ये कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, शंकराचार्य श्रेणी में पहुंच गए होते, भगवान के भक्त हो जाते। लेकिन वो ये नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या है, लोग आते हैं, भीड़ लगता है, मनोरंजन होता है, पैसा आता है, उसमें जो है भोज भंडारा, चाय नाश्ता पानी होता है, भीड़ भाड़ लगता है, नाम कमाने को मिलता है, टीवी चैनल में प्रसारण होता है। यही सब जीवों को रुचि है, हमारा नाम हो, हमारा पैसा मिले, हमको ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, चला चली बहुत होवे, हमारा पैसा रुपया आवे, यही सब चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। कथाकार भी रहते हैं और ये श्रोता तो रहते ही। तो ये मुख्य कारण है कि राम नाम जप में मन नहीं लगता है, क्योंकि ना ये राम राम जपने जो बैठता है उसमें कोई आनंद पहले नहीं आता है। आनंद कब आएगा? जब वो लगातार 2-4 साल बढ़िया से जप करेगा, तब उसमें से आनंद अनुभव होने लगेगा। जैसे कोई नारियल आप लाओगे, नारियल ला करके पहले आप उसे चाटोगे तो चाटने से पहले मजा नहीं आएगा, लेकिन वो नारियल को पहले फोड़ के उसका छिलका निकालो, छिलका निकालने के बाद फिर उसको जो खाओ तो आनंद आता है। ऐसे पहले पहले राम नाम जपने में कोई आनंद नहीं आएगा, कोई मनोरंजन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप जप करते 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 6 महीना 1 साल आप जपेंगे, तब देखेंगे उसी राम नाम में एक आनंद, पूर्व आनंद, एक अनुभव होने लगेगा। फिर आप राम नाम जप को छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन पहले पहले आपको उबन होगा, नींद आएगी, माला छूट जाएगा, अरे मैं कहाँ बवाल में जो है फंस गया। तो इसलिए जो है हमारे जो है जितने सब भक्ति करने वाले, ये सब राम नाम जप में रुचि न लग किसका मन लगता नहीं है। सब दौड़ रहे हैं, कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ पर भजन गाया जा रहा है। अगर कहाँ पर 10 ठो औरत तो मिल करके पचरा फचरा गा रहे तो वहाँ जाएंगे। वो जो पुराने घिसा पीटा रहता है ना, सब अंधा को आँख दे तक ढिन को का, या ऐसे जो है जो भजन घिसा पीटा कितने साल, उसी को गा गा के थोड़ा ढोलक ढप ढप करके वहाँ पर सब गाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे 10-20 तो उसमें उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ा भक्ति समझते हैं। लेकिन उनको बोलो बैठ करके राम 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 जप तो नहीं होगा, वो खुद की नींद आ जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। कहाँ पर कथा प्रवचन हो रहा है तो भीड़ लग जाएंगे, वहां पर जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे, लेकिन बैठ कर 3 घंटा राम नाम नहीं जपेंगे, ना मन लगेगा ही नहीं इसमें। तो इसलिए आपने जो पूछा क्यों लोग नहीं जप रहे हैं, ये मुख्य कारण है कि हरिनाम जपते समय कोई आनंद नहीं आता है, पहले वो बाद में आता है। लेकिन कथा प्रवचन सत्संग, कोई प्रोग्राम, कहाँ सत्यनारायण कथा हो रहा है, कहाँ भजन हो रहा है, कहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ पर जो है कोई
पूजा हो रहा है तो लोग वहाँ भीड़ भाड़ ऐसे लगाते हैं, वहाँ पर जो है मनोरंजन होता है, कुछ चाय पानी पीने को मिलता है, कुछ नाश्ता पानी मिलता है, कुछ वहाँ पर खाने पीने को मिलता है, कुछ आनंद होता है, परस्पर मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जो है एक आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए लोग को दौड़ते हैं। जिस दिन मन जो है भगवान के भक्ति में जुड़ जाएगा, भगवान के भजन में डूब जाएगा, फिर ये मनोरंजन की जो है दुनिया खत्म हो जाएगी। वो एकांत में बैठ करके भगवत नाम स्मरण करेगा, केवल भगवान से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट होगा। ये मनोरंजन, ये सब दुनियादारी उनसे धीरे 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 सब समाप्त हो जाएगा जब मन भक्ति में लग जाएगा। लेकिन जब तक पूरी तरह से भगवान का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, वही से मनोरंजन दुनिया को ये वो बहुत बड़ा समझ करके कथा प्रवचन करता रहेगा, सुनता रहेगा, प्रोग्राम को बहुत बड़ा महत्व देता रहेगा, अपना नाम प्रतिष्ठा, अपना जो है वाह ये सब को ज़्यादा महत्व देता रहेगा। किसका नाम हो गया टीवी चैनल में आएगा, उसे बहुत बड़ा मान लेगा। खुद अपना अगर आ गया टीवी चैनल तो वो अपना बड़ा संत समझ लेगा। वो नहीं समझता है कि ये सब मोह माया मनोरंजन कुछ नहीं है। मेन चीज भगवान का नाम जप करके, भगवान से लगन लगा करके भगवान के भक्ति में डूब जाना, उनको याद करके रोना, उनके लिए आंसू बहाना। इसी से ही ध्रुव ने पाया, यही करके प्रहलाद ने पाया, यही करके मीरा ने पाया। मीरा जो है 24 घंटा बैठ करके भगवान को याद करके रोती रहती थी, तब भगवान मिले। वो जाकर ऐसे कहाँ पर नाचती गाती है, कोई प्रोग्राम है, कोई सत्यनारायण कथा है, कहाँ का राम कथा कृष्ण कथा हो रहा है, सुन के नाच गा के मनोरंजन करने नहीं आती थी वो। जबकि वो भी भगवान की भक्ति है, लेकिन वो सब छोटा मोटा चीज़ है। वो सब 5 रुपया 10 रुपया का नोट है। एकांत में बैठ के हरिनाम स्मरण करना 1 करोड़ रुपया के समान, हीरा के समान है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कथा प्रवचन है, ये पूजा पाठ या प्रोग्राम सब जो है बेकार है। ये सब भी 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का नोट है। लेकिन जिंदगी भर खाली यही कमाते रहोगे 10-20 रुपया की, कुछ अच्छा और कमाई करना है। बहुत कमा लिया 10 रुपया 20 रुपया, अब करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में पड़ना चाहिए। बहुत ये मनोरंजन कर लिया, बहुत ये सुन लिया। अब भगवान के डायरेक्ट नाम जप में मन को लगा करके अब हीरा कमाना चाहिए। इसलिए आपने जो पूछा क्यों मन नहीं लगता हरिनाम में, क्यों नहीं जप रहे, यही कारण है। लोगों को इसमें मजा नहीं आता है, मन लगता नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा, अनमोल आखर अर्थ न जापो प्रकट प्रताप महेश प्रताप। ये अनमोल है, लेकिन कोई जप नहीं सकता है। अगर जपने बैठेगा तो यही सर आवत अति कठिन आई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और आवत नींद जोड़ाई हुई, ये तो आ नहीं सकता है। आएगा तो नींद आएगा, आलस्य आएगा, वो जप नहीं पाएगा। बहुत कठिन है ये, इसलिए ये जप नहीं पाते। हमारा अयोध्या में एक कहानी है, एक संत जी बैठे हुए थे, अपना माला जप रहे थे। एक कड़िया जो है जा रहा था, कड़िया काम करने वाली। वो कह दिया कि अरे बाबा लोग कुछ काम धंधा कुछ नहीं, बाज बैठे बैठे खा पी माल पेट निकाल के बैठे हैं। तो तुरंत वो संत जी ने बोला इधर 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 इधर। अब घबराया हो, तुरंत उसको बोला इधर आया। क्या काम करते हो? ना कड़िया काम करते हो। कितना पैसा पाते हो दिन भर में? ना 200। ना तुमको मैं प्रतिदिन 500 रुपया दूंगा, हमारे यहाँ काम करोगे? हाँ भाई 500 रुपया मिलेगा, जरूर करेंगे। क्या काम करना है? ना बस कुछ नहीं, जो कीर्तन हो रहा है ना वहाँ 24 घंटा हरिनाम कीर्तन हो रहा था, सीताराम सीताराम। सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा खाली सीताराम 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 करना है, आपको 500 रुपया मिलेगा। अब वो कढ़िया वाला बहुत अच्छा है। अब आया, अब उसको मजरा पकड़ा दिया गया, बैठ के अकेले अकेले बैठ करके खाली सीताराम 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 कर रहा है। आधा घंटा होते ही मन उबने लगा। मैं सोचा कि कहाँ मैं बवाल में फंस गया। अकेले अकेले बैठे सीताराम सीताराम 3 घंटा करना उबन होगा ना। कड़िया काम में क्या है, वहाँ पर 4 लोग रहते हैं, जिसका घर बना रहे हैं, या ईंट लाओ पत्थर लाओ, ये है। उससे बाद बीच में चाय आ रहा है, तो इसमें मनोरंजन होता रहता है। इसमें कौन सा खाली सीताराम सीताराम करना है। वो एक ही दिन में उसका मन इतना उबन हो गया। दूसरे दिन बोला महाराज ये काम मेरे से नहीं होगा, सुबह 3 घंटा शाम 3 घंटा। तब जो है संत जी ने कहा, तुम जिस काम को डबल पैसा मिलने के बाद कर नहीं सकता है, हम लोग दिन भर बैठे बैठे वही काम कर रहे हैं, तो कैसे तुम कह दिया कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कड़िया जो है प्रणाम कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बैठा दो हरिनाम जप में, तो इतना आसान नहीं है। मन भगवान की भक्ति में लग जाएगा, बहुत कठिन है। जिसका मन भगवान के जप में लग गया, उनके चरण में कोटि बंधन है।
ऐसे भगवत कृपा प्राप्त जो होता है, भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है, उसका मन भगवान के नाम जप में लग जाता है, एकांत में लग जाता है, उनका चिंतन में लग जाता है। बाकी सब तो भटकते रहते हैं मनोरंजन के लिए। कथा प्रवचन करने वाले दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि मनोरंजन को लेकर पैसा कमा लूँ, कुछ ये कर लूँ। आज सुनने वाले वही मनोरंजन के लिए ही, आनंद के लिए, मस्ती के लिए दौड़ रहे हैं। भक्ति में मन लगता नहीं है। जिस दिन लग जाएगा फिर वो एकांत में बैठ कर जप में लग जाएगा। जय श्री राम।